महीने का आखिरी दिन बहुत ही जल्द आ गया और वालिद साहब और उनकी प्यारी बेटी जंगल की ओर रवाना हो गए। रात होते होते ब्यूटी और उसके वालिद जंगल के उस महल में पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें मेज़ पर सजा हुआ 2 लोगों के लिए खुशबूदार और लजीज खाना मिलता है। जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठते हैं, दरवाजे से एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो हैवान की आवाज़ थी। हैवान ब्यूटी के वालिद से मुखातिब होकर पूछता है, क्या ये तुम्हारी वही बेटी है जिसके लिए तुमने सफेद गुलाब तोड़े थे? जी। ताजिर वालिद ने कहा, इसे दुखी नहीं होना चाहिए। हैवान ने कहा, इस महल की सारी चीजें उसके इस्तेमाल के लिए हैं। उसकी ख्वाबगाह भी सजा दी गई है। शब्बा खैर। ब्यूटी जब कमरे में दाखिल हुई तो पाया कि ऐसा खूबसूरत कमरा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। थकी होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह ब्यूटी और उसके वालिद साहब ने इकट्ठे नाश्ता किया और अब्बा ने अपनी बेटी से विदा ली। जब घोड़े पर सवार अब्बा उसकी आंखों से ओझल हो गए तो ब्यूटी अपने कमरे में लौट आई। एक दीवार पर एक आईना टंगा हुआ था और उसके नीचे खूबसूरत तहरीर में लिखा था, प्यारी ब्यूटी, अपने आंसू पोंछ लो। इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। इस आईने में तुम देखकर जो भी ख्वाहिश जाहिर करोगी वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। इन लफ्ज़ों से ब्यूटी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा अगर उसे यहाँ कोई भी परेशानी हुई तो वो इस आईने के सामने अपने घर लौट जाने की ख्वाहिश जताएगी। ब्यूटी का एक एक दिन एक एक साल सा गुजरने लगा, जबकि हैवान ने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराई थी। कभी वो किताबें पढ़ती, कभी वो तस्वीरें बनाती, किसी दिन वो बागीचे में खेलने निकल जाती और किसी दिन कई खूबसूरत खूबसूरत फूल इकट्ठा करने लगती। मगर हर शाम खाने के वक्त दरवाजे पर उसे एक ही आवाज़ सुनाई देती। एक संगीन आवाज़ उससे पूछती, क्या मैं अंदर आऊं? और हर शाम सहमी हुई ब्यूटी जवाब देती, हाँ हाँ हैवान जी। और वो आपस में गुफ्तगू करते। हैवान के खदोखाल और आवाज़ से ब्यूटी हमेशा डरी रहती, मगर उसके लफ्ज़ों में इतनी मिठास और रहमदिली थी कि आहिस्ता आहिस्ता ब्यूटी का डर खत्म होने लगा। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ ब्यूटी? एक शाम उस हैवान ने पूछा। हाँ हैवान जी। और मैं बेवकूफ़ भी हूँ ना? नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं है आप। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ब्यूटी? हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि आप बड़े रहमदिल हैं। तो क्या तुम मुझसे निकाह करोगी ब्यूटी? नहीं 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 हैवान जी। हैवान मायूस हो गया और ब्यूटी भी फिक्रमंद हो गई। मैं किसी हैवान से शादी नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। और अगली सुबह ब्यूटी ने उस आईने में देखा। मुझे अपने प्यारे वालिद साहब का हालचाल मालूम करना है, उसने कहा। और फिर आईने में उसके वालिद साहब की एक दर्द भरी तस्वीर दिखाई दी। उसके वालिद बिस्तर पर बीमार पड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। अपनी वालिद की तकलीफ और अकेलेपन के बारे में सोचकर वो सारा दिन बस रोती रही। फिर हर शाम की तरह हैवान उससे मिलने आया। उसने देखा कि ब्यूटी बेहद अफसुर्दा है। क्या बात है ब्यूटी? उसने पूछा। ब्यूटी ने अपनी मायूसी की वजह उसे बताई और अपने घर जाने के लिए आज़ादी की दरख्वास्त की। तुम चली जाओगी तो मेरा दिल गमगीन हो जाएगा ब्यूटी, हैवान ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें गमगीन होते हुए भी नहीं देख सकता, हैवान ने आगे कहा। तुम कल तुम्हारे घर जा सकती हो। शुक्रिया हैवान जी, ब्यूटी ने खुश होकर कहा। मगर मैं आपके दिल आज़ारी नहीं करूंगी। 1 हफ्ते के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी। हैवान बेहद उलझन में था। उसे डर था कि अब वो ब्यूटी को हमेशा के लिए खो देगा। ये अंगूठी पहन लो, मायूसी भरे लहजे में उसने कहा। अगर तुम वापस आना चाहोगी
तो इस अंगूठी को खोलकर टेबल पर रख देना। और अब अलविदा मेरी ब्यूटी। उस रात ब्यूटी ने आईने में देखकर ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कल सुबह अपने वालिद की झोपड़ी में नींद खोलेगी, और ब्यूटी की ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उसकी अगली सुबह अपने वालिद की झोपड़ी में ही हुई। जैसे ही वालिद साहब ने अपनी लाडली बेटी को देखा, उनकी तबीयत खुशबाश हो गई। ब्यूटी को पता ही न चला कि एक हफ्ता कैसे गुजर गया। हालांकि उसके वालिद अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, फिर भी ब्यूटी ने उन्हें अपनी बेरहम बहनों के भरोसे छोड़ना सही न समझा। मैं एक हफ्ता और रुक जाती हूँ, ब्यूटी ने कहा, और ये सुनकर उसके वालिद खुशी से मुस्कुरा उठे। अभी मुश्किल से 1-2 दिन ही गुजरे थे कि ब्यूटी ने एक ख्वाब देखा कि हैवान महल के बागीचे में सफेद गुलाब की झाड़ियों के पास घास में पड़ा हुआ दुख से बोल रहा है। ओ ब्यूटी, तुमने कहा था कि तुम लौट कर आओगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इस ख्वाब ने ब्यूटी को जगा दिया। बेचारे हैवान के हालात के बारे में सोचकर ब्यूटी परेशान हो गई। उसने बिस्तर से उठकर उस जादुई अंगूठी को अपनी मेज पर रखा और फिर वो सो गई। जब वो सुबह जगी तो वो हैवान के महल में अपने कमरे में थी। ब्यूटी जानती थी कि शाम होने से पहले हैवान उससे मिलने नहीं आएगा, और आज का दिन था कि बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार किसी तरह शाम हुई, मगर हैवान नहीं आया। बेचारी ब्यूटी मायूस हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं उसका ख्वाब सच तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हैवान गुलाब की झाड़ियों में गिरा पड़ा हो? ब्यूटी रात के अंधेरों में महल के बागीचे की तरफ दौड़ पड़ी और भागते भागते गुलाब की झाड़ियों के पास पहुंच गई। वहां एक झाड़ी के बीचों बीच घास पर राक्षस पड़ा हुआ था। ब्यूटी उसके करीब घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ उसके सर पर रखा। जैसे ही ब्यूटी के हाथ का लम्स मिला, हैवान ने अपनी आंखें खोल दी। मैं तुमसे अलहदा नहीं रह सकता ब्यूटी, हैवान ने कहा। इसके लिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें फिर से देख लिया है, अब मैं चैन से वफात पा सकता हूँ। ओह हैवान जी, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, ब्यूटी ने कहा। तुम्हें जिंदा रहना होगा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मेरा यकीन करो, तुम बहुत ही रहमदिल हो। जब ब्यूटी ने ये अल्फाज कहे तो उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। जब उसने फिर से सर उठाकर देखा तो हैवान गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खूबसूरत सा शहजादा खड़ा था और उसने खुद को आजाद कराने के लिए ब्यूटी का शुक्रिया अदा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्यूटी ने पूछा। ओह, मुझे मेरा हैवान चाहिए, मेरा प्यारा हैवान, और कोई नहीं। तब शहजादे ने उसे समझाया। एक बेरहम परी ने मुझे बद्दुआ दी कि मैं हैवान बनकर ही रहूंगा और साथ में बेवकूफ और बदसूरत दिखूंगा। उसने उसे बताया। एक खूबसूरत लड़की जो मेरे निकाह में बंधेगी वो ही इस बद्दुआ को तोड़ सकेगी, और वो खूबसूरत लड़की तुम हो ब्यूटी। शहजादे ने पूरा वाकया सुनाया। फिर शहजादे ने ब्यूटी को चूम लिया और उसे लेकर महल की जानिब रवाना हुआ। तभी एक हसीन और खूबसूरत परी ब्यूटी के वालिद साहब को लेकर वहाँ हाजिर हो गई। ब्यूटी ने शहजादे से निकाह कर लिया और अपने वालिद और शौहर के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगी।